आइए आज देखते हैं अभ्यास 6C। इसमें 6C में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बतानी है। अब देखिए पदों की संख्या कैसे है। जैसे यदि हमने आपसे कह दिया कि ax² प्लस के BC या कुछ भी XYZ कुछ भी लिख दिया, तो इसमें आपको बताएं पद की संख्या कितनी है। तो एक पद J है, एक पद J है, तो इसमें संख्या कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या बतानी है, तो पदों की संख्या है कितनी है इसमें। आप देखना इसमें लिखा 13x, तो 13x यहाँ पे कोई प्लस का निशान तो है नहीं, तो यहाँ पे कितनी है पद की संख्या। तो पद की संख्या है सिर्फ 2 नहीं 1 है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, इसमें x प्लस की y लिखा, तो x प्लस के y में पद की संख्या है, एक j पद हो गया, एक j पद हो गया, तो कितनी पद हो गए यहाँ पे 2 पद हो गए। इसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन में ax² माइनस के bx प्लस के c, इसमें पद की संख्या कितनी है 1 2 3, तो इसमें कितनी है 3 है, तो 3 लिख देंगे। इसके बाद 3x माइनस के 5z, तो इसमें पद की संख्या कितनी है। तो इसमें पद की संख्या एक पद j हो गया, एक पद j हो गया, तो कितनी हो गई 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 पदों की संख्या है। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में सत्य कथन बताना है। सत्य कथन है क्या, अब देखना इसमें लिखा इसमें जैसे कि है द्विपद, एक पदी, त्रिपदीय, तो वो क्या होते हैं। जैसे यदि इसमें जैसे यहाँ पे 3 पद हैं, 2 पद निकाले, एक पद और 2 पद निकाले, तो यदि हमने आपसे कहा कि क्या ये द्विपदीय है या त्रिपदीय है या फिर एक पदीय है, तो आप कहोगे ये त्रिपदीय है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, इसीलिए इसे त्रिपदीय कहेंगे। उसी के आधार पर यदि इसमें 2 पद हैं तो इसे हम द्विपदीय कहेंगे, यदि किसी में 1 पद है तो उसे हम एक पदीय कहेंगे। उसी के आधार पर सत्य कथन को बताना, सत्य कथन है तो उसको बताना है। क्वेश्चन है पहला वाला, 5x² बाई z क्या दिया है, द्विपद व्यंजक है। तो आप देखेंगे इसमें कोई प्लस का निशान नहीं लगा है, इसीलिए यह एक पदीय व्यंजक माना जाएगा, तो यह सत्य नहीं है, यह कथन क्या है, असत्य है। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है x² माइनस के 8x प्लस के 10 क्या यह द्विपद व्यंजक है। तो आप बताओ कि द्विपद है क्या यह व्यंजक। इसमें क्योंकि एक पद j हो गया, एक पद j हो गया, एक पद j हो गया, तो इसमें त्रिपदीय माना जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद 2x² प्लस की 7x बाई द्विपद व्यंजक है। तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक पद j है, एक पद j है, तो यह सत्य है, यह कथन सत्य है। ax² प्लस की bx माइनस की c क्या यह द्विपद व्यंजक है। तो इसमें एक पद a है, एक पद a है, एक पद a है, तो यह द्विपद नहीं है, यह क्या है, यह त्रिपदीय है, तो ये भी असत्य कथन है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न नंबर 3 में बताना है एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताना है। तो जैसा हमने पहले बताया वैसा ही करना है। अब इसमें देखना है 3x बाई प्लस के 7 लिखा, तो इसमें कौन सा पद है। इसमें एक पद j है, एक पद j है, तो यह कौन सा पदीय माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द्विपदीय। यह कैसा व्यंजन है, द्विपदीय व्यंजन, द्विपदीय व्यंजक है। इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे 15x³ लिखा, तो इसमें कोई प्लस या माइनस का कोई अलग सी संख्या है नहीं है, तो इसमें यह कैसा पदीय माना जाएगा, एक पदीय व्यंजन, एक पदीय व्यंजक माना जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एक पदीय व्यंजक। इसके बाद 2x² प्लस के 7x माइनस के 3, तो इसमें कितने पद हैं। इसमें एक पद j है, एक पद j है, एक पद j है, तो इसमें कितने 3 पद हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, तो ऐसे ये जो है ये त्रिपदीय है। तो आगे देखेंगे 3x² माइनस के 10x बाई, तो यहाँ पे कितने पद हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे अपन, द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, अब आगे देखेंगे px² प्लस के qx माइनस के r, तो यहाँ पे कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, त्रिपदीय व्यंजक
लिखेंगे। आगे क्वेश्चन देखें।